अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है, भारतीय मीडिया पर यह खबर नशर हो रही है कि 2008 में भारत के अंदर मुंबई में होने वाले हमलों के जो मास्टरमाइंड थे, जो भारत के अंदर मुंबई के अंदर अटैक्स हुए थे, उनका जो जिम्मेदार था, जो सरगना था, जो मास्टरमाइंड था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मुंबई के हमलों का जो मास्टरमाइंड था उसका नाम साजिद मीर था, उसे पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। यह दावा भारत की न्यूज़ एजेंसी भी कर रही है, भारत का मीडिया भी कर रहा है और भारत के टीवी चैनल्स और अखबारात भी कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से दावा किया जा रहा है कि 26 नवंबर 2008 से 29 नवंबर 2008 तक जारी रहने वाले 3 दिन के हमलों के अंदर भारत में 166 के करीब लोग मारे गए थे। 3 दिन तक मुहासरा रहा था। इसके अंदर लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले 10 के करीब दहशतगर्द थे जिन्होंने भारत के अंदर ये अटैक्स किए। ये भारत का मीडिया दावा कर रहा है। इस दौरान जो हमला था उसके अंदर 6 अमरीकी भी हलाक हो गए थे, जिनके मुख्तलिफ नाम भी बाकायदा अमरीकियों ने नशर किए हैं। और इसी तरह से भारत का यह भी दावा है कि ये जो साजिद मीर नाम का शख्स था, ये 2001 से लश्कर तैयबा का सीनियर रुकन है और 2006 से 2011 तक साजिद मीर लश्कर तैयबा की बैरूनी कार्रवाइयों का इंचार्ज भी था और ग्रुप की जानिब से मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और हिदायत करता रहा है। 2008 और 2009 के दरमियान डेनमार्क में एक अखबार और उसके मुलाजिमीन के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी भी इसी साजिद मीर ने की थी। मुंबई हमलों में इनके किरदार के लिए साजिद मीर पर अप्रैल 2011 में अमरीका में फर्द जुर्म आयद की गई थी। 30 अगस्त 2012 को अमरीकी महकमा ख़जाना ने साजिद मीर को तरमीम शुदा एग्जेक्टिव ऑर्डर 13224 के मुताबिक खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द के तौर पर नामजद कर लिया था। इस ओहदे के नतीजे में दीगर नताइज के साथ साजिद मीर की तमाम जायदाद और जायदाद में दिलचस्पियां जो कि अमरीकी दायरा अख्तियार के ताबे हैं मसदूद हैं और अमरीकी अफराद को साजिद मीर के साथ किसी भी लेन देन में मुलव्वस होने से मना किया गया। इसके अलावा FTO-LET को जानबूझकर मादी मदद या वसाइल फराहम करना या फराहम करने की कोशिश या साजिश करना जुर्म है। साजिद मीर FBI की इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है और यह दावा था माजी के अंदर कि यह पाकिस्तान के अंदर रहता है और इसके सर की कीमत अमेरिका की FBI की जानिब से $5 मिलियन रखी गई थी। यानी $50 लाख अमेरिका ने इस साजिद मीर के सर की कीमत रखी थी कि अगर किसी को ये मिले तो इसके बारे में मालूमात देने वाले को $50 लाख इनाम में दिया जाएगा। आज नाज़रीन किराम, भारत का मीडिया ये दावा कर रहा है और मुसलसल भारतीय मीडिया पर काफ़ी शोर मचा हुआ है कि साजिद मीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन किराम, इस साजिद मीर के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार हुआ है और साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत की ईमा पर इसे गिरफ्तार किया है और अब इसे भारत के हवाले करने का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। नाज़रीन किराम, इससे पहले आप जानते हैं भारत के अंदर जब 2008 में यह हमला हुआ था और इस पर पाकिस्तान के इल्ज़ाम लगे थे। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि भारत ये जो मुंबई के अटैक्स हैं इनके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है, लेकिन लश्कर तैयबा जिसके सरबराह हाफिज़ सईद हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नज़रबंद भी हैं, उनकी जानिब से माजी के अंदर ये दावे किए जाते रहे कि हमारा मुंबई हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है। और इसी तरह से जो लश्कर तैयबा के अलावा जो जैश मोहम्मद है उसके ख़िलाफ़ भी ये इल्ज़ाम था कि वो भी इस मुंबई हमलों के अंदर मुलव्वस है। तो भारत ने पिछले 20-30 सालों में सबसे ज़्यादा जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी का या उन्हें अपने हवाले करने का मुतालबा किया है वो साजिद मीर और वो हाफिज़ सईद और मौलाना मसूद अज़हर हैं। नाज़रीन किराम, ये दोनों पाकिस्तानी शहरी हैं और ये पाकिस्तान के अंदर कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करते रहे हैं। अब मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म होता है और जिस तरह से 30 सालों में मकबूजा कश्मीर में 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी मुसलमान शहीद कर दिए गए और जिस तरह से वहाँ हम देख रहे हैं कि रोज़ाना कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है
उनकी लाशें बरामद हो रही हैं, उनको फेक इनकाउंटर में उड़ाया जाता है और उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाता है। पूरी कश्मीर की जो सियासी क़यादत है, हुर्रियत क़यादत है, उन्हें जेल में डाल दिया गया। यासीन मलिक को आप देख लें कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। तो इस वजह से ये जो लश्कर तैयबा थी या जैश मोहम्मद या इस तरह की दीगर तंजीमें, ये कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रही थी। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इन पर अमेरिका की जानिब से, भारत की जानिब से बड़ा प्रेशर था। और अब जबकि भारत का मीडिया दावा कर रहा है, अभी पाकिस्तान की जानिब से इसकी अमलन तस्दीक नहीं हुई, लेकिन भारत के मीडिया पर यह रिपोर्टें हैं कि साजिद मीर नामी शख्स जो कि भारत के अंदर मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भारतीय मीडिया दावा कर रहा है। पाकिस्तान से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी कुछ देर पहले ही खबरें आई हैं, तो अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल ये काम ये ज़रूर भारतीय मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर नशर हो रहा है कि FATF जो पाकिस्तान के ऊपर FATF की जो तलवार थी ग्रेलिस की, उसको हटाने के लिए जो शराइत थी, उनमें साजिद मीर की गिरफ्तारी और इस तरह के जो लश्कर तैयबा और दीगर इस तरह की तंजीमें हैं, उनके खिलाफ एक्शन शामिल था। चुनांचे पाकिस्तान ने पिछले 1.5-2-3 सालों में गालिबन ये जो 30 पॉइंट या नुकात दिए थे, उन पर अमल किया। अब जो FATF के अंदर कारकर्दगी है, इसको हर कोई ऑन करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो ISPR हो, चाहे वो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, या फिर तहरीक इंसाफ हो। ये सारे लोग कहते हैं कि हमने FATF की शराइत पर अमल किया है। नाज़रीन किराम, पहली बात तो ये है कि क्या वाकई साजिद मीर या इस तरह के लोग इसमें मुलव्वस हैं कि नहीं, क्योंकि भारत के हवाले से पाकिस्तान के अंदर ये आम तौर पर ये रिकॉर्ड है, ये तारीख की बात है, ये बिल्कुल हर कोई इसे मानता है और पाकिस्तान की मिलिट्री भी इस चीज़ को और एजेंसीज भी इस चीज़ को मानती हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। यानी अपने ही मुल्क के अंदर, जैसा कि उन्होंने पुलवामा अटैक किया, पुलवामा अटैक करके पाकिस्तान पर हमला कर दिया, पाकिस्तान ने फिर उसका जवाब दिया और भारत के 2 जहाज़ मार गिराए। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत माजी में कई बार कर चुका है। तो ये मुमकिन है कि ये मुंबई के जो अटैक्स हैं ये इन्होंने खुद किए हों, पठानकोट पर हमला इनका अपना हो, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर हो, ताकि जंग छेड़ने का कोई ना कोई मौका मिल सके। तो इस हवाले से जो तहकीकात हैं, जो शवाहिद हैं, उन्हें जमा होना है। और फिर भारत का ये मुतालबा कि हाफिज़ सईद भी हमें दो, मौलाना मसूद अज़हर भी हमें दो, साजिद मीर भी हमारे हवाले करो, तो पाकिस्तान इसे किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगा। और नाज़रीन किराम, फिर सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की आवाम का सवाल है वो ये है कि कुलभूषण जाधव जैसा दहशतगर्द जो कि एक्टिव सरगर्म रुकन था भारत की एजेंसियों का, उसको पकड़ा है पाकिस्तान ने। उसको किसके लिए रखा हुआ है? क्या वो कैदियों के तबादले के लिए रखा गया है? उसे फांसी क्यों नहीं दी जाती है? पाकिस्तान को चाहिए कि उसे फांसी दे दे, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान पर अगर कोई भी अटैक्स करेगा, कोई भी हमले करेगा, तो उसका अंजाम ये होगा। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान इस वक्त शदीद दबाव में है, शदीद प्रेशर में है। और एक जो जब से ये रजीम चेंज हुई है या इम्पोर्टेड सरकार आई है, तब से तो भारत नवाजी ज़्यादा ही शुरू हो गई है। और इतलात तो ये हैं कि कश्मीर में रोज़ाना कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब यासीन मलिक को आप देख लें कि उन्हें उम्र कैद की जेल की सज़ा सुना दी, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ में कोई अपील दायर नहीं की गई, कोई केस दायर नहीं किया गया। और कल को, आज उन्होंने यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, कल को वो किसी और हुर्रियत रहनुमा को फांसी पर भी चढ़ा देंगे। तो पाकिस्तान की जानिब से, और आपने देखा होगा कि बिलावल जरदारी जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं इम्पोर्टेड सरकार में, इन्होंने ये बयान दिया है कि भारत के साथ मईशत की बहाली के लिए ताल्लुकात रखना बड़ा ज़रूरी है। एक के पीपल्स पार्टी का जो अहदेदार है सलीम मांडी वाला, वो ये कहता है कि इसराइल को तस्लीम करने में हर्ज नहीं है, पाकिस्तान पर मुश्किलात हैं, लिहाजा इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो भारत और इसराइल नवाजी इस हकूमत इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से एलानिया हो रही है। ऐन मुमकिन है इस तरह का जो मौका है वो भारत को इस इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से दिया गया हो। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान के ऊपर भारत जैसे रिवायती हरीफ दुश्मनों का कंट्रोल या नज़रें, ये पाकिस्तान की आवाम को चुभती हैं। और पाकिस्तान भारत नवाजी, कश्मीर के ख़िलाफ़ जो कुछ इम्पोर्टेड सरकार कर रही है, ये कबूल नहीं। आपने भारत के साथ तिजारत शुरू कर दी, भारत कश्मीरियों का कातिल है और आप तिजारत शुरू कर रहे हैं। कम से कम कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 है उसको तो बहाल करवा लें, जो उसे ख़त्म किया गया है, और वहाँ पर जो कश्मीरियों का हक़ छीना गया है, और जिस तरह से वहाँ पर डोमिसाइल जारी करके हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ तकसीम बंदी है, तो इस पर तो कम से कम हुकूमत जो पाकिस्तान की है, इम्पोर्टेड सरकार, ये कोई एक्शन ले ले।
लिहाजा ऐसे इक़दाम ना किए जाएँ जिससे पाकिस्तानियों के दिल रंजीदा हों और कश्मीरियों के दिल रंजीदा हों, और भारत के मुसलमान जो कि अजियत के अंदर हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड सरकार है कि जो अमरीकी ग़ुलामी, भारत नवाजी, इसराइल नवाजी में तमाम हदें पार कर रही है, जो कि अवाम को कबूल नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, हम ये वीडियो दोस्तों साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाज़मी फॉलो करें और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल होने के लिए हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर दें, हम आपको वहाँ शामिल कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।